पर कर्म का बड़ा महत्व है, देह का बड़ा महत्व है, संसार का बड़ा महत्व है। पहले आपको सपोर्ट किया, अब उसकी व्याख्या कर रहे हैं। अगर ये हमें पंचभूत देह ना मिलता तो मुझे भगवत तत्व का बोध कराने वाला विवेक भी ना मिलता। अगर मुझे पांच भौतिक शरीर न मिलता तो मैं समाज की सेवा भी नहीं कर पाता, और मुझे ये ज्ञान नहीं होता कि समाज की सेवा का क्या सुख है और शरीर के राग के त्याग का क्या सुख है। इसलिए इस शरीर पर बड़ा महत्व है। क्यों? क्योंकि इसने आत्मानंद की प्राप्ति का हमें मार्ग बताया। शरीर भी हमारा 24 गुरुओं में एक शरीर भी गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने। संसार भगवत स्वरूप है। ये हम जब अपने सुख का त्याग करके और इनके सुख की भावना करके भगवत चिंतन किया तो जो शुद्ध ज्ञान प्रकट हुआ, बहु नाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सामात्मा सुदुर्लभा। तो संसार प्रथम धरा में मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, लेकिन अंतिम धरा में सर्वम खलमिदम ब्रह्म। बहुत बड़ा महत्व है वासुदेवा सर्वम। ये शरीर से तो हमें पता चला। अगर इस शरीर में न होते तो ना ये ज्ञान होता, ना ये भक्ति होती। इस शरीर का प्रथम में राग त्याग है, फिर बाद में तो जैसे गाड़ी का महत्व है, लक्ष्य तक पहुंचा देना, और लक्ष्य तक पहुंच गए तो गाड़ी में आग लग गई तो भी कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हम अपने घर आ गए। लक्ष्य तक अगर हमारा चित्त वृत्ति मन अंतःकरण चतुष्टय जो है वो परमात्मा कार नहीं हुआ, भयानक रोग आ जाए तो फिर आधे गाड़ी में आग लग जाने पर जो दशा होती है वही दशा उस साधक की होती है। और जिसकी भगवदाकार वृत्ति हो गई है तो मतलब स्मृति भी नहीं आती कि रोग है। लेकिन ये स्थिति प्राप्त महापुरुष के लिए, साधारण पुरुष तो विचलित हो जाएगा। साधारण पुरुष को भगवान नाम का स्मरण करने का इतना अभ्यास कर लेना चाहिए कि सुख और दुख में, निंदा और स्तुति में, मान और अपमान में, हर्ष और शोक में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में भगवान का विस्मरण ना हो। ऐसा अभ्यास कर ले, फिर ये बात कि अब चाहे रोग आवे चाहे शोक आवे, पर देखो जरा सा शरीर में पीड़ा होगी तो मन बुद्धि का खिंचाव हो जाता है। मन बुद्धि का शरीर दुख सुख में खिंचाव होना ये बहुत भारी त्रुटि है आध्यात्मिक मार्ग के प्रतीक की। सुख में या दुख में दोनों हमारे बांधने का, शुभ या शुभ दोनों बांध, सुख या दुख दोनों बांधने वाले हैं। तो प्रथम धरा में बहुत उत्तम बात है कि संसार की सेवा और शरीर के राग का त्याग और स्वरूप में प्रीति या भगवान में प्रीति। शरीर का कोई महत्व नहीं है, यही हमको शरीर के राग की स्थिति प्रदान करता है, पर शरीर का महत्व है, ये भी ब्रह्म स्वरूप है, इसके बाद की बात है। जैसे हम भक्ति में है तो भगवान की सेवा में आने वाले एक लोटे को भी पूज्य भाव से देखते ना, मार्जन करके अच्छी जगह रखेंगे, भगवान की सेवा का लोटा है, तो ये जिससे हम मार्जन कर रहे हैं लोटे का वो भी तो सेवा का पात्र है, तो फिर वो प्यारा भगवान के संबंध से हो जाता है। पहले प्यारा देहाभिमान से भोग भोगने के लिए होता है, अभी भगवान की सेवा का पात्र हो गया। तनु वांग मनोभिर अमलई सोहम तवै वाश्चिता। भक्ति शरीर से, मन से, वाणी से कामना रहित होकर, कामना ही मल है, मैं आपका सेवक हूं। अब सब कुछ भगवान का हो गया, अब कुछ त्याज्य नहीं बचा। त्याग और त्याग की स्मृति का भी त्याग, सब कुछ भगवान का है। ये शरीर भी भगवान का है, ये वस्त्र भी भगवान का है, ये वाणी भी भगवान की, ये मन भी भगवान का, और मैं भी भगवान का। अस्तित्व खत्म। ज्ञान में शरीर मायाकृत, मैं चिदानंद, मायाकृत का त्याग, चिदानंद में स्थिति, फिर सर्वम खलमिदम ब्रह्म, फिर ये भी ब्रह्म। बाद में ये बचता नहीं है, हाँ ये भी ब्रह्म स्वरूप। तो पहले भी ब्रह्म स्वरूप था। जैसे पलटाओ इसको, पंचभूत जब अपने स्वरूप में आए, वो जब अपने स्वरूप में आए तो त्रिगुणात्मिका अहंकार, अहंकार जब अपने स्वरूप में आया तो महातत्व, महातत्व जब अपने स्वरूप में आए प्रकृति, प्रकृति जब अपने स्वरूप में आई तो मूल प्रकृति, मूल प्रकृति जब अपने स्वरूप में आई तो ब्रह्म। तो पंचभूत क्या हुए? उधर से जब आया तो ब्रह्म, मूल प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, महातत्व, अहंकार, त्रिगुण अहंकार, उसी में पंचभूत। सर्वम खलमिदम ब्रह्म। पर पहले व्यतिरेक पद्धति अति आवश्यक। व्यतिरेक माने त्याग नहीं, ये नहीं, क्योंकि हम पहले ही लगे हुए हैं उसमें, और उसे मान लिया तो और उसमें रति हो जाएगी। पहले विरति फिर रति। बहुत सुंदर विवेक काम कर रहा है आपका। भगवान का आश्रय लेकर बढ़ो,
और जीवन मुक्त अवस्था तक विश्राम मत मानना, मनोरंजन मत करना, जब तक ये वास्तविक अनुभव ना हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये अनुभव हो जाए। तो अब जैसे अभी कोई थप्पड़ मारे तो लगेगा कि थप्पड़ मारा गया, पर उसकी व्यथा नहीं होगी, उसकी व्यथा नहीं, उसका क्यों मारा इसने, ये देहाभिमान प्रश्न करता है। ज्ञानी नहीं, इसका प्रारब्ध था, उसके अंदर प्रेरित हुआ, मार दिया। अपने हाथ से लग जाए तो क्या करेंगे हम, अपनी जवान दांत से कट जाए तो हम क्या करेंगे। ऐसे दूसरे के द्वारा दी हुई पीड़ा, दूसरे शरीरों के द्वारा जब आत्मवत, तब समझ ले हमारा ज्ञान सिद्ध हो रहा है। पर भगवान का आश्रय लेकर खूब नाम जप करते हुए, और फिर नाम जप जरूर करना चाहिए। नाम जप करते हैं, हाँ बहुत। एक प्रश्न और जी। महाराज